ट्रांसपेरेंसी आए, इंटरव्यू में जो मार्क्स है उसको घटाया जाए और लिखित परीक्षा के मार्क्स बढ़ाए जाए। तो इन सब विषय को लेकर आज जो अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से आए हैं, संख्या भले ही थोड़ी कम है, लेकिन इन लोगों का स्पष्ट मानना है कि हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारी जो कार्य प्रणाली है, वो सरकार के विपरीत नहीं है। सरकार बिल्कुल पॉजिटिव वे में और सही दिशा में काम कर रही है। तो आज हम लोग आए हैं और पूरी तरीके से आज मीटिंग के बाद हम लोगों ने 15 तारीख यानी 25 तारीख तक जो नए राज्यपाल महोदय हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं। और दूसरा जो कारण है कि लिखित परीक्षा तो हो रही है पर वो वर्णात्मक हो रही है और मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। जितना पूर्व में यथावत थी वैसे ही रखी जाए। 55 था तो 55 हाँ, उतनी ही रखी जाए। अभी 45 कर दी गई है। अच्छा, और हम लोग चाहते हैं कि रिटेन एग्जाम की इसमें जो प्रावधान की गई है, डिस्क्रिप्टिव की गई है, उसमें संशोधन की जानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बता दें चलूँ कि हमारी मौजूदगी अभी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है और बेट के अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। आखिर क्यों इकट्ठे हुए हैं? पिछली बार भी ये लोग यहाँ पे आए हुए थे। इनकी क्या मांगे हैं, इनसे ही हम जानेंगे। और छात्र नेता सौरभ भी हैं यहाँ पे, साथ छात्र नेता सौरभ जी भी उपस्थित हैं। आप लोग पिछली बार भी यहाँ पे आए थे बेट के अभ्यर्थी, आज फिर से आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। निश्चित रूप से आज एक बैठक जो बुलाई गई है, ये बैठक अब सरकार को अल्टीमेटम देने का है, क्योंकि नए राज्यपाल जो बिहार में मोहम्मद अता हसनैन साहब वो ज्वाइन कर लिए हैं, उन्होंने शपथ ली है और पूरी उम्मीद और भरोसा था हम लोगों को कि जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे तैसे ही बेट के आयोजन को लेकर, जैसा कि सरकार ने निर्णय किया है कि अब जो होगी लिखित परीक्षा के आधार पर लोगों का चयन होगा। पूर्व के अनुसार एपीआई सिस्टम नहीं रहेगा, अब लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो पहले 20% यानी 40 अंक, लेकिन हम लोग का डिमांड है उसको घटाकर 10% यानी 20 अंक किया जाए, यानी 180 अंकों की लिखित परीक्षा और 20 अंकों का इंटरव्यू। यानी कि 180 अंक का रिटर्न एग्जाम होना चाहिए और 20 अंक का इंटरव्यू होना चाहिए। हाँ। और जो एपीआई से जो होता था उसको मतलब हटा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, पिछले बार आपने कवर किया होगा तो आप देख रहे होंगे कि दो मांग थी हमारी। पहला कि एपीआई सिस्टम नहीं रहे, लिखित परीक्षा के आधार पर लोगों का चयन हो, और दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव यानी जो बेट का आयोजन हो। तो बेट के आयोजन पर हमारा कोई अलग अलग मतभेद कोई यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के साथ नहीं है। आपको वरीयता देगी नहीं देगी ये सरकार देखेगी। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि जो मास्टर डिग्री ले रखे हैं उनको इस परीक्षा में यानी बेट में उनको बैठने की बाध्यता जो है उनको दी जाए। और दूसरा सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बिहार सरकार जिस प्रकार से पहले के पूर्व की भांति प्रोफेसरों की बहाली कर रही थी उस प्रकार से न हो, ट्रांसपेरेंसी आए, इंटरव्यू में जो मार्क्स है उसको घटाया जाए और लिखित परीक्षा के मार्क्स बढ़ाए जाए। तो इन सब विषय को लेकर आज जो अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से आए हैं, संख्या भले ही थोड़ी कम है, लेकिन इन लोगों का स्पष्ट मानना है कि हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारी जो कार्य प्रणाली है, वो सरकार के विपरीत नहीं है। सरकार बिल्कुल पॉजिटिव वे में और सही दिशा में काम कर रही है। तो आज हम लोग आए हैं और पूरी तरीके से आज मीटिंग के बाद हम लोगों ने 15 तारीख यानी 25 तारीख तक जो नए राज्यपाल महोदय हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी 18 पन्नों की जो बनी है उसको अंतिम रूप से आप मंजूरी दे दीजिए, ताकि बेट के आयोजन पर सरकार यानी कि जो भी एग्जाम आने वाले दिनों में हो वो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो। हाँ, लिखित परीक्षा जब होगी तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ही होगी और उसका चयन 180 अंकों की लिखित परीक्षा और 20 अंकों का इंटरव्यू, ये हम लोग की मांग है। इसके साथ साथ कई मांगे हैं एज को लेकर। पहले 55 साल एज था, उसको घटाकर 45 तक किया गया। तो हम लोग चाह रहे हैं कि यथावत पहले की भांति जो है वो 55 किया जाए। और कुछ लोगों का मानना है कि एज मिनिमम एज है उसको भी बढ़ाया जाए, घटाया जाए, क्योंकि 23 वर्ष था उसको 22 वर्ष करने की मांग है। तो इन सब विषयों को लेकर हमारा 22 से 55 तक कर दिया जाए। हाँ, 22 से लेकर 55 तक, जो पहले था 55 उसको 55 किया जाए, उसको घटाया गया है। इस बार को 18 पन्नों की जो रिपोर्ट ड्राफ्टिंग कमेटी आई उसमें घटाने की बात की गई है। तो हम लोग इन सब विषयों पर बात कर रहे हैं और अभ्यर्थी जो एमए, कई लोग यूजीसी नेट जेआरएफ वाले भी हैं, तो सबका कोई अलग अलग विषय नहीं है। विषय एक ही है कि लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन हो और बेट का आयोजन, क्योंकि 25 तारीख के बाद हम लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं। आज दूसरी मीटिंग है बेट को लेकर। आज की मीटिंग में यही फैसला हुआ है कि अब हम लोग गांधी मैदान के पास नहीं बैठेंगे, गांधी मूर्ति के पास नहीं बैठना है। अब हम लोग बड़े आंदोलन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि 15 तारीख यानी 25 तारीख तक महामहिम राज्यपाल महोदय अगर मंजूरी नहीं देते हैं तो फिर अगला जो आंदोलन होगा
वो सड़कों पर होगा, बैठक नहीं होगी। यानी कि बैठक अगला बार से नहीं होगा, आंदोलन, डायरेक्ट आंदोलन होगा। क्योंकि बेड के आयोजन को लेकर जब आपके मन में सवाल है और आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिव वे में, तो फिर आप नए राज्यपाल का इंतजार भी था, वो भी खत्म हो गया, वो भी शपथ ले लिए। तो नए राज्यपाल महोदय उस पर अंतिम रूप से मंजूरी दे दे। कुलपति महोदय को भी कहा गया है कि आप भी कुछ इसमें मंतव्य या सुझाव दे। तो सभी विषय पर कई अभ्यर्थी आए हैं और पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त हैं कि सरकार बहुत जल्द बेड का आयोजन करने जा रही है। चलिए, तो अभ्यर्थी भी हैं, महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग फिर से यहाँ पे आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं? दो कारण है। पहला तो वही बेड का आयोजन, और दूसरा जो कारण है कि लिखित परीक्षा तो हो रही है पर वो वर्णनात्मक हो रही है, और मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही वो है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। और उसमें हम कैसे उस पर भरोसा कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव होने पे हम एक बराबर OMR पे जो उसका जो आधार होता है, पर सब्जेक्टिव में तो कॉपी अलग अलग लोग चेक करेंगे। दूसरा मामला है ये कि कहीं भी पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है ना। जहाँ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी लिया जाता है, वहाँ पहले प्रीलिम्स के माध्यम से ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लेकर और तब कुछ अभ्यर्थियों को छांट कर तब उनका सब्जेक्टिव लिया जाता है। तो हज़ारों लाखों की संख्या में जब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लेंगे तो फिर उसको लेकर कैसे छात्र भरोसा करें? यानी कि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम जो अगला होने वाली हो या जब भी हो, वो या तो ऑब्जेक्टिव आप ऑब्जेक्टिव लीजिए, और ये जो ड्राफ्ट में है कि सीधे लिखित परीक्षा, ये कहीं भी पूरे देश में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का, कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और ये संभव भी नहीं है कि हज़ारों लाखों की संख्या में छात्रों का वर्णनात्मक कॉपी को चेक किया जा सके। तो चलिए, ये पूरी तरह से उनकी कमी है। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जैसे अभी सर राज्यपाल भवन से जो ड्राफ्ट जो मतलब डोमेन में आई है, उसमें कुछ हम लोग चाहते हैं संशोधन हो। ये कि जैसे कि केंद्रीय स्तर पर UGC नेट की एग्जाम होती है, वैसे बिहार में सबसे पहले बेट की आयोजन हो। एज जो है कि पूर्व में पहले 55 ईयर्स रहती थी, उसको 55 ईयर्स रहती थी, उसको घटा के 45 ईयर्स कर दी गई है। तो उसको पुनः संशोधन करके जितना पूर्व में यथावत थी वैसे ही रखी जाए। 55 था तो 55 हाँ, उतनी ही रखी जाए, अभी 45 कर दी गई है। अच्छा, और हम लोग चाहते हैं कि रिटेन एग्जाम की इसमें जो प्रावधान की गई है, डिस्क्रिप्टिव की गई है, उसमें संशोधन की जानी चाहिए और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होनी चाहिए। और मार्क्स भी जो है 160 मार्क्स की अभी कर दी गई है सब्जेक्टिव, उसको बढ़ा के 180 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव एग्जाम होनी चाहिए, ठीक है। और 20 इंटरव्यू जो है वो 40 मार्क्स की कर दी गई है, तो इंटरव्यू को घटा के 20 मार्क्स करनी चाहिए, यानी 180 नंबर की ऑब्जेक्टिव एग्जाम। रिटेन 180 का होना चाहिए और इंटरव्यू मतलब 20 अंक का। रिटेन होनी चाहिए 180 मार्क्स की और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, और इंटरव्यू जो है वो 40 मार्क्स की कर दी, उसको घटा के 20 मार्क्स कर देनी चाहिए, यानी टोटल 200 मार्क्स की एग्जाम होनी चाहिए। और जैसे इसमें 2-3 चीज़ नहीं शामिल की गई है, जैसे मैनेजमेंट सब्जेक्ट UGC नेट की जो एग्ज़ाम होती है उसमें शामिल रहती है, लाइब्रेरी साइंस शामिल रहती है और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट शामिल होती है। ये सब सब्जेक्ट को शामिल नहीं की गई है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ कि राज्यपाल कार्यालय से 7 अगस्त 2025 को ये लेटर लिखी गई थी। राज्यपाल के प्रधान सचिव लिखे थे रॉबर्ट चेंतू शिक्षा सचिव को कि आप जो है कि लाइब्रेरी साइंस का पद सृजित करिए, लाइब्रेरी साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद सृजित करिए, और कॉलेज लाइब्रेरियन में जो रिक्त पद है इसको मतलब सृजित करके इसको भरने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब्जेक्ट शामिल नहीं की गई है, जो गवर्नर के यहाँ से जो ड्राफ्ट जारी की गई है। इसलिए मेरी मांग है कि मेरा सवाल ये रहेगा कि कुछ अभ्यर्थियों का एज भी मतलब क्रॉस कर रही है, तो उनके लिए क्या मतलब? उनके लिए कहना कि पूर्व में 55 ईयर्स हुआ करती थी लेक्चरर की मतलब अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसको यथावत रखी जाए, वो घटा दी गई है इस बार जो गवर्नर के यहाँ से जो ड्राफ्ट आई है ना, उसमें 55 ईयर्स से घटाकर 45 ईयर्स कर दी गई है, तो उसको यथावत रखी जाए, 55 ईयर्स रखी जाए, ये हम लोग की मांग है। ठीक है, और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और जैसे कि मैनेजमेंट और ये सब्जेक्ट को शामिल नहीं की गई है, लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर साइंस को, ये सब्जेक्ट जैसे कि अदर राज्य में जो आती है सेट की मतलब नोटिफिकेशन, जैसे झारखंड में भी आई है, वहाँ पे सब्जेक्ट शामिल है, चाहे मैनेजमेंट हो, लाइब्रेरी साइंस हो या कंप्यूटर साइंस हो। फिर मध्य प्रदेश में भी या अन्य राज्यों में भी आती है, वहाँ पे मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर साइंस शामिल है। मैं प्रूफ भी यहाँ दिखा सकता हूँ आपको। जैसे चलिए, तो आपने सुना, इनका कहना है कि जो ड्राफ्ट आया है जो 45 ईयर कर दिया गया है, जो पहले था 55 ईयर, उतना ही रहना दिया जाए, और जो एग्जाम रिटन एग्जाम हो जो 180 अंक का कर दिया गया है वो 60 अंक का, मतलब जो 60 अंक का कर दिया गया है वो 180 अंक का कर दिया जाए। जो इंटरव्यू जो है 40 अंक का कर दिया गया है वो 20 अंक का कर दिया जाए। तो इनका कहना है इसी प्रकार का इनका कहना है कि इंटरव्यू 20 अंक का कर दिया जाए और रिटन एग्जाम 180 नंबर का कर दिया जाए, और वो भी रिटन एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव में हो। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।